हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो केस स्टडीज आपके जीएस पेपर 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फॉर्म करती हैं। तो आप कैसे एक इफेक्टिव केस स्टडी लिख सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि केस स्टडी आपकी बेसिकली होती क्या है। देखिए, यूपीएससी में 6 केस स्टडीज आती हैं आपके पेपर 4 में। 8 टू 14 क्वेश्चन नंबर आपकी केस स्टडीज के होते हैं। 20 मार्क्स की होती हैं। 250 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। जर्नली आपको 4 से 5 पेजेस इसके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि बहुत है। जीएस पेपर में आपको 15 मार्कर के लिए 3 पेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आपको 4 से 5 पेजेस में आंसर लिखना होगा। इसी वजह से पेपर 4 बहुत लेंदी हो जाता है। इसीलिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप 1.5 घंटे से ज्यादा कभी भी नहीं लिख सकते ये 6 केस स्टडीज लिखने के लिए। आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए ये इंश्योर कीजिए कि आप 6 केस स्टडीज लिखने का ये मोमेंटम बना लें कि आप 1.5 घंटे से कम में, 1.25 घंटा ठीक है, फिर भी 1.5 घंटे से तो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद केस स्टडी बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करती है कि आप मॉरल रखते रखते इंटीग्रिटी अपनी मेंटेन करते हुए कैसे अच्छी तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके जो सॉल्यूशंस है वो लॉजिकल और रीजनेबल होने चाहिए। ऐसे यूटोपियन सॉल्यूशंस आपको नहीं देने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि एक तरफ आपकी मदर जो है वो पानी में डूब रही है, दूसरी तरफ एक स्ट्रेंजर डूब रहा है, तो आप किसको बचाएंगे? तो आप प्लीज ऐसे यूटोपियन सॉल्यूशंस नहीं दे सकते कि जी मैं स्ट्रेंजर को बचाऊंगा। आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप अपनी मदर को पहले बचाएं, तो आप लॉजिकल सॉल्यूशंस देंगे, ऐसे ही कोई इलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आप बेसिक टेम्पलेट क्या यूज कर सकते हैं केस स्टडीज को लिखने के लिए, कि बेसिक गाइडलाइंस आप हर केस स्टडी में जो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो आपकी होगी केस स्टडी की, उसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस स्टडी लिखिए। आपको 3 लाइनों में, मैक्सिमम 4 लाइनों में लिखना है कि आपको केस स्टडी में जो भी प्रेजेंट किया गया उससे आपको क्या समझ आता है। हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि आपको इंट्रोडक्शन में आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस स्टडी को मेंशन करना है। उसके बाद आप केस स्टेक होल्डर्स मेंशन कीजिए केस स्टडी में जो भी आपको मिल रहे हैं। इवन इफ पूछा नहीं गया है, पहले तो यूपीएससी पूछ लेता था कि स्टेक होल्डर्स मेंशन कीजिए, पर अब ज्यादा पूछते नहीं है। अगर नहीं भी पूछा है तो भी आप मेंशन कर दीजिए। इससे क्लैरिटी आ जाती है एग्जामिनर को भी, आपको भी, कि आपको किस किस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करना है। ये हेल्पफुल रहता है, इसलिए स्टेक होल्डर्स आप मेंशन कीजिए। उसके बाद आप एथिकल डायलेमास भी जो केस स्टडी प्रेजेंट कर रही है उनको मेंशन कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर इतना बड़ा नहीं बनेगा कि 4-5 पेज में ना कंप्लीट हो या ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तो आप एथिकल डायलेमास मेंशन कर दीजिए। आपको लग रहा है कि एथिकल डायलेमास आपको बहुत अच्छे आते हैं और इंप्रेसिव वे में आप लिख सकते हैं, तो भी आप लिख सकते हैं। नहीं पूछे जाने के बावजूद भी, अगर पूछा है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये हम तब बात कर रहे हैं जब नहीं पूछा, तो आप एथिकल डायलेमास भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको हर केस स्टडी के क्वेश्चन या पार्ट को स्टेप बाय स्टेप डील करना है। किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं है, हर पार्ट को इंडिविजुअली हैंडल करना है। उसके बाद केस स्टडीज में आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स यूज कीजिए, कोर्ट केसेस यूज कीजिए अपने आंसर्स, अपने लॉजिक बताने के लिए। फिलोसोफर्स यूज कीजिए, थिंकर्स यूज कीजिए, उनकी थ्योरीज वो क्या कहते हैं। अपनी आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आपको ये सब यूज करना है। कमेटी की रिपोर्ट्स यूज कर सकते हैं, डेटा यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अपनी आर्ग्यूमेंट को वेट देने के लिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही क्यों है या गलत क्यों है, वो समझाने के लिए आपको इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ेगा केस स्टडीज में। उसके बाद आप फ्लो चार्ट्स भी बनाइए। फ्लो चार्ट्स बनाने के बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके की प्रेजेंटेशन आपकी हो जाती है, तो कोशिश कीजिए कि आप फ्लो चार्ट भी बनाएं। उसके बाद फाइनली आप कंक्लूजन में अपनी समराइज कर सकते हैं अपनी अप्रोच को, या आप एक लॉन्ग टर्म व्यू दे सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम केस स्टडी में प्रेजेंट की गई है उसको सॉल्व करने में हम लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके की आपकी कंक्लूजन हो सकती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, आप पॉज करके ये केस स्टडी पहले पढ़ लीजिएगा। इसमें बेसिकली यही लिखा है कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में एक तरफ तो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ फार्मर्स जो हैं वो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है बिल्स के अगेंस्ट, जो 3 बिल्स पास किए हैं। तो आप क्या करेंगे? आपको फिर ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप हेल्थ सिचुएशन को ध्यान रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान रखते हुए, फार्मर की
राइट्स को ध्यान में रखते हुए क्या स्टेप्स लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू बैलेंस द राइट ऑफ प्रोटेस्टर्स एंड सेफ्टी ऑफ पब्लिक, व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, शुड द राइट ऑफ प्रोटेस्ट बी सस्पेंडेड टेम्पररीली टू अरेस्ट द कोविड-19 इन्फेक्शंस। तो ये 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस आपको सिस्टमैटिकली आंसर करने पड़ेंगे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए बहुत ही इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन लिखी है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स यूज करके। देखिए इन्होंने लिखा है कि फार्मर्स का फंडामेंटल राइट है स्पीच अंडर आर्टिकल 19 वर्सेस इस केस स्टडी में फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो कि 21 में फंडामेंटल राइट है रेस्ट ऑफ द सिटीजन की। ये डायलेमा ये केस जो है प्रेजेंट करता है। बेसिकली एथिकल डायलेमा से इन्होंने अपना आंसर शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छी अप्रोच है, इंप्रेसिव है, आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टेक होल्डर्स पूछा नहीं था फिर भी इन्होंने मेंशन कर दिया क्योंकि ये आंसर करने में हेल्प करता है, थोड़ा एग्जामिनर को भी क्लैरिटी मिल जाती है। उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर किया इन्होंने, हाउ टू बैलेंस राइट ऑफ प्रोटेस्टर्स विद पब्लिक सेफ्टी। तो वियरिंग मास्क, ये आप अपने दिमाग से सॉल्यूशंस जो हैं अपने प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने ये 4-5 सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इन्होंने अपना कोर्स ऑफ एक्शन दिया। इसमें देखिए ये फ्लो चार्ट यूज करते हैं कि लीडरशिप ऑफ द प्रोटेस्ट को पहले ये कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब पता नहीं कि लीडरशिप प्रेजेंट है कि नहीं, अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है। ये देखिए आगे उसके स्टेप्स लिखे हैं। फाइनली कॉल फॉर पब्लिक पॉलिटिकल डायलॉग, ये इनका सॉल्यूशन है। उसी तरीके से ये थर्ड पार्ट करते हैं हैंडल की राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, तो क्या आप इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कोविड को ध्यान रखते हुए। तो इनके अनुसार कि हाँ ये करेंगे क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है 19(1) के अंडर, पर आर्टिकल 19(2) हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट 19(1) में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद इन्होंने ये शाहीन बाग केस भी मेंशन किया। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली फार्मर्स के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम रोड्स ब्लॉक करके नहीं रख सकते, यूजुअल फंक्शनिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है पर नॉर्मल फंक्शनिंग को भी चलते रहिए। तो आप ये सब आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। फाइनली इन्होंने कहा ही है कि लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन पॉलिटिकल डायलॉग ही है, बैठ के अच्छे से बातचीत की जाए हायर लेवल पे, ये इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप अपनी कंक्लूजन लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये आपके रैंक 1 शुभम कुमार का आंसर है। तो इसमें बेसिकली इस केस स्टडी में ये कहा गया था कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं जिसका सेक्स रेशियो, विमेन लिटरेसी वगैरह बहुत लो है, और आप वहां देखते हैं कि विमेन रिजर्वेशन की जो PRIs में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो प्रोविजंस है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, पंचायत पतीस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें आप क्या करेंगे। देखिए इस केस स्टडी में स्पेसिफिकली कहा है आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, इसमें तो उन्होंने पहले से कह दिया, तो इसमें तो आप लिख ही देंगे। इन्होंने जैसे यहाँ पे ऐसे मेंशन किए हैं, इसमें तो आपको मेंशन करने ही है। उसके बाद इन्होंने कहा है इश्यूज इन्वॉल्व क्या है केस में, तो इन्होंने इश्यूज लिखे हुए हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल क्या है, हर ऑप्शन को इवैल्यूएट कीजिए और इंडिकेट योर ऑप्शन की चॉइस। तो आप क्या वे फॉरवर्ड लेंगे। तो पहले तो देखिए इंट्रोडक्शन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। अपना जो बेसिक PRIs की हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, उसको मेंशन किया। 33% जो रिजर्वेशन है उसको मेंशन किया। ये बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन है। उसके बाद स्टेक होल्डर्स पूछे थे वो लिख दिए, इश्यूज पूछे थे वो लिख दिए। ये पूरे इश्यूज इन्होंने कंटिन्यू किए। उसके बाद ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास क्या है वो पूछे थे। फर्स्ट ऑप्शन लिखा, उसे इवैल्यूएट किया। ये बहुत अच्छा तरीका है इवैल्यूएट करने का। आप मेरिट डिमेरिट ऐसे टेबल बना के लिख सकते हैं ताकि इजीली लिख सके, थोड़े से वर्ड्स में आप अपनी पॉइंट को कन्वे भी कर सके। आपको ज्यादा बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखनी, आपका टाइम कंज्यूम होगा, स्पेस कंज्यूम होगी। उसके बाद दूसरा इन्होंने अपने पास ऑप्शन जो अवेलेबल है वो लिखा, उसको इवैल्यूएट किया मेरिट और डिमेरिट लिख के। उसके बाद ये थर्ड जो है ये इन्होंने लिखा और इसको लिखा कि मैं ये वाला ऑप्शन जो है चूज करूंगा और उसके साथ ये वाली चीजें भी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। फाइनली इन्होंने कंक्लूजन में लॉन्ग टर्म मेजर क्या लेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग लेंगे। ये देखिए कंक्लूजन इन्होंने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन से एंड की। तो इस तरीके से आपको बेसिकली अपनी केस स्टडीज लेनी है, स्टार्टिंग विद आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस, फिर हर पार्ट को हैंडल करना है 1 by 1। उसमें आपको एग्जाम्पल्स यूज करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स यूज करने हैं, केसेस यूज करने हैं। ऐसे आप अपने पॉइंट को
समझाने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन आपको लॉन्ग टर्म विजन से एंड करनी है। अब देखिए स्टेक होल्डर्स लिखने के लिए आप कैसी भी प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। मिक्स्ड 6 क्वेश्चन है, 6 में अलग अलग भी यूज कीजिए। कहीं ये सर्कुलर डायग्राम बना दिया, कहीं यहाँ लिस्ट टाइप बना दिया, कहीं ऐसी वाली। तो कैसे भी आपको बस इंप्रेसिव बनाना है अपने आंसर्स को, तो थोड़ी वेराइटी रखिए आंसर्स में। फिर देख लीजिए ये आ गया एक, आप एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हैं एक कंपनी में, तो वो कुछ लीगली तो गलत नहीं कर रही, पर एथिकली जो वो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो थोड़ा चीप है। आपको सस्ता पड़ता है पर कंज्यूमर की हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, तो आप क्या करेंगे, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो वही इन्होंने स्टार्ट किया कि केस में एथिकल लीगली तो अलाउड है बट एथिकली रॉन्ग सिचुएशन प्रेजेंट कर रहा है केस। लीगली राइट बट एथिकली रॉन्ग सिचुएशन इसने प्रेजेंट की है। मैं अगर कुछ भी करता हूँ या करती हूँ तो पर्सनल इंटरेस्ट तो मेरा अपहोल्ड होगा, बट मेरा कंफ्लिक्ट सोशल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स से आ जाएगा। तो देखिए ये भी बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन है। ऐसे आपको एथिक्स की टर्मिनोलॉजी भी इसमें यूज करनी है। ये सब पर्सनल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल एथिक्स, सोशल एथिक्स, ये सब एथिक्स की टर्मिनोलॉजी ही है, तो इसको आपको बहुत यूज करनी है। उसके बाद इन्होंने केस स्टेक होल्डर्स मेंशन कर दिए एंड उसके बाद कहा कि केस कॉर्पोरेट एथिक्स पे बेस्ड है, ये भी अच्छा कीवर्ड है। उसके बाद एथिकल डायलेमास दे दिए, ये पूछे गए नहीं थे आई गेस, हाँ इन्होंने अपनी मर्जी से दिए हैं। आप चाहें तो हिट भी कर सकते हैं, आप मेंशन भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके पास टाइम और स्पेस है जो एक्चुअल आंसर है उसके अलावा ये लिखने का। उसके बाद इवेलुएटिंग ऑल द ऑप्शंस, सब ऑप्शंस अब इवेलुएट करने हैं इनको। तो देखिए ऑप्शंस अवेलेबल टू मी, तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन कर लिया, उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लिए। इसमें देखिए एग्जाम्पल्स भी यूज किए हैं अपने केस को बताने के लिए, अपने पॉइंट को, आर्ग्यूमेंट को बताने के लिए। देखिए ये सेकंड ऑप्शन इवेलुएट कर लिया इन्होंने, और उसके बाद इनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा थर्ड वो कर लिया। तो इसमें फिर से देखिए इन्होंने कि ये फ्लो चार्ट यूज किया है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में हेल्प करता है, तो आप ऐसे यूज कीजिए। लॉन्ग टर्म में इंटरनल क्वालिटी मैनेजमेंट की मूवमेंट खुद इन्वेंट किया है इन्होंने ये वर्ड, ये बहुत अच्छी चीज है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपका दिमाग में चलने लग जाएगा, ये सब आइडियाज आपके पास भी आ जाएंगे, सिर्फ मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो ये देखिए ये आपकी रैंक 2 जागृति का आंसर शीट है। तो इसमें यही कहा था कि सिटीज बहुत पॉल्यूटेड है इंडिया की, तो 2 पूछे गए थे इसमें कि रीजंस क्या है लोगों के ऐसे बिहेवियर की तरफ, कि ऐसे नेग्लिजेंस क्यों शो करते हैं पोल्यूशन की तरफ, और आप मेजर्स क्या लेंगे। तो आप देखिए इन्होंने पहले डाटा से शुरू कर दिया। WHO का ये हमें सबको पता है कि 14 आउट ऑफ 20 मोस्ट पॉल्यूटेड वर्ल्ड में जो सिटीज है वो इंडिया की हैं। तो देखिए ऐसे डाटा से इन्होंने शुरू किया, ये भी अच्छी अप्रोच है। उसके बाद ऐसा लोग क्यों करते हैं, तो उसके देखिए इतने रीजंस इन्होंने दिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंसिटाइजेशन या एजुकेशन नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते आपके पास, जैसे कि स्टबल बर्निंग का इशू है। साथ में एग्जांपल्स भी लिखी हैं, देखिए लॉन्ग टर्म बायस कि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए, ये रिचर्ड थालर की अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी नज पे बेस्ड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे, तो ये वही यूज किया इन्होंने कि देखिए आप शॉर्ट टर्म अपने प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भूल जाते हैं चीज के, जैसे कि आप क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं दिवाली पे, एग्जाम्पल भी लिख दी। उसके बाद इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आप अपनाते हैं, आप सारी दुनिया का भला नहीं देखते, सिर्फ अपने प्लेजर की फिक्र करते हैं। उसके बाद लैक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, अब एयर पोल्यूशन पे इतने लॉज है वो इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं, अगर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो तो लोग क्यों एयर पोल्यूशन करेंगे। तो ये भी इन्होंने देखिए मल्टीपल इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं रीजंस बताने के लिए, आपको भी ऐसे मल्टीपल डायमेंशंस कवर करनी है। तो देखिए फिर इन्होंने मेंशन कर दिया कि ये मेजर्स क्या लेंगी, प्रॉपर बिहेवियर को इनकलकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाएंगी, डाटा फिगर्स जो है वो प्रेजेंट करेंगी लोगों को, सेमिनार्स लिए जाएंगे, शॉर्ट मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी, प्रो इन्वायरमेंटल ऑल्टरनेटिव्स लिए जाएंगे जैसे कि ग्रीन क्रैकर्स, CSIR ने अभी लॉन्च किए हैं, बहुत ही अच्छा ये स्टेप इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद BS6 व्हीकल्स यूज किए जाएंगे जो कि लेस पोल्यूटिंग होते हैं, बायो कंपोजिटिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज पे फोकस किया जाएगा, एंड फाइनली लीड बाय एग्जाम्पल की इन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी की एग्जाम्पल दे दी। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी केस स्टडीज मेंशन करनी है। बिगिनिंग आप ऐसे करेंगे, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस से बिगिनिंग करेंगे, फिर स्टेक होल्डर्स मेंशन करेंगे, एथिकल डायलेमास पूछे गए हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, फिर आप क्वेश्चन के हर एक पार्ट को अकेले अकेले हैंडल करेंगे, किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, एंड फाइनली आप एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के साथ अपनी आंसर को एंड कर देंगे।
So that was all for this video. Please like and subscribe my channel for more such informative content and keep watching. Thank you.